हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि रॉक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो रॉक का जो निर्माण होता है इसके बाद देखेंगे रॉक की परिभाषा। ठीक, तो रॉक का जो निर्माण है या शैल कैसे बनते हैं, तो शैल जो है हमारा ये जो लावा या तो फिर हमारा मैग्मा, ठीक, तो ये क्या रहते हैं, लिक्विड अवस्था में रहते हैं। तो ये जब ठंडे होते हैं तो ठंडे होने से क्या बनता है, हमारा शैल का निर्माण होता है। ठीक है, तो किसी भी इस प्रकार के शैल का निर्माण कैसे हो रहा है हम लोग का, किसी भी नहीं, मतलब ये जो हमारा एक अलग मेटामॉर्फिक जो रॉक रहता है वो इस विधि से नहीं बनता है। तो जो हमारा जनरल नॉर्मली क्या होता है, रॉक का निर्माण जो है मैग्मा या लावा के ठंडा होने से क्या बनता है, हमारा शैल बनता है। ठीक है, तो अब रॉक के बारे में देखते हैं। अब रॉक क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, शैल जो होता है या तो रॉक जो होता है ये क्या होता है, एक सॉलिड पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है। ठीक, जो कि मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनता है और इसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। ठीक, विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाएंगे, खनिज पाए जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया पहला वे। दूसरा वे में कैसे आंसर दे सकते हो कि रॉक जो होता है हम लोग का एक क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स से मिलकर के बना होता है। ठीक, मतलब हमारा जो शैल है ये एक ठोस पदार्थ होता है जो कि विभिन्न प्रकार के क्या होता है, खनिजों से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, शैल कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का शैल का परिभाषा। ठीक, क्या होता है शैल, हमारा सॉलिड सब्सटेंस या सॉलिड पदार्थ जो कि क्या होता है, विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर के बना होता है, तो जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं। या तो फिर इसको सीधे सीधे बोल दोगे एग्रीगेट ऑफ मिनरल, सॉलिड एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स को ही क्या कहा जाता है, हम लोग का शैल कहा जाता है या रॉक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या, तो नॉर्मल शैल के बारे में, रॉक के बारे में। अब देखते हैं इसमें जो भी हम लोग के टर्म्स आते हैं इस पेट्रोलॉजी या सैल्की में, जैसे कि 2-3 टर्म है हम लोग के, तो वो कौन कौन से टर्म है और उसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहला जो टर्म आता है आप लोग का, वो आता है आप लोग का पेट्रोजेनेसिस। ठीक, क्या आता है, पेट्रोजेनेसिस। ठीक है, क्या आता है, पेट्रोजेनेसिस। और सेकंड क्या आता है आप लोग का, पेट्रोग्राफी। पेट्रोग्राफी, ठीक, तो ये दो जो टर्म हैं ये आप लोग के मोस्टली यूज किए जाते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, शैल के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें आप लोग का पेट्रोजेनेसिस, पेट्रोग्राफी, ये सब शब्द यूज होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है वो, ठीक है, तो सबसे पहला आता है आप लोग का पेट्रोजेनेसिस। तो पेट्रोजेनेसिस क्या होता है हम लोग का, क्या इसमें पढ़ते हैं, तो पेट्रोजेनेसिस शब्द जहां यूज करते हैं आप लोगों के सेल की में, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग उस सेल के उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं, उत्पत्ति के बारे में बताएंगे और उसके बारे में बताएंगे कि वो हम लोग को कहाँ कहाँ मिलेगा, किन किन परिस्थितियों में मिलेगा, कहाँ कहाँ वो रह सकता है। तो इसके बारे में बताता है हम लोग का क्या, पेट्रोजेनेसिस। तो पेट्रोजेनेसिस क्या बताता है, उसके उत्पत्ति या तो फिर इसको बोल सकते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो सबसे पहला चीज बताएगा किसके बारे में, कि जिस सेल के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, अगर उस सेल के बारे में अगर आप लोग से पूछेगा कि जैसे अग्नेय सेल का पेट्रोजेनेसिस बताइए, ठीक, तब आप लोग का आएगा क्या, उसका उत्पत्ति बताना है और हम लोग को बताना है उसका क्या, मोड ऑफ ऑकरेंस, मतलब कि आप लोग का जो वो सेल है वो कहाँ कहाँ उपस्थित हो सकता है या तो फिर आप लोग को कहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, मोड ऑफ ऑकरेंस। ठीक है, तो ये दो चीजों के बारे में हम लोग को मोस्टली बताता है हम लोग का क्या, पेट्रोजेनेसिस, कि आप लोग का जो सेल है उसका उत्पत्ति के बारे में, और दूसरा बताता है कि वो जो सेल है कहाँ कहाँ किन किन परिस्थितियों में आप लोग का मिलेगा या तो फिर आप लोग का रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में बताता है हम लोग का क्या, पेट्रोजेनेसिस। अब सेकंड नंबर आता है आप लोग का क्या, पेट्रोग्राफी। तो पेट्रोग्राफी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कि जो हम लोग को सेल दिया गया है,
अगर उसके बारे में अगर हम लोग को बोलेगा इसका पेट्रोग्राफिकल स्टडी करिए, तब हम लोग को क्या करना है, उसका वर्गीकरण करना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है। तो ये जो पेट्रोग्राफी है ये क्या किसके बारे में बताता है कि उस सेल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा जो पेट्रोग्राफी है ये उसका क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग को जानकारी देता है, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग उसके वर्गीकरण इन सब के बारे में पढ़ाई करते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उसका डिटेलिंग पढ़ते हैं। उसका जो डिटेलिंग है ये सब का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, पेट्रोग्राफी के अंतर्गत। ठीक, तो पेट्रोजेनेसिस और पेट्रोग्राफी के बारे में समझ में आ गया। पेट्रोजेनेसिस मतलब होता है किसी भी सेल का उत्पत्ति और उसका कहाँ कहाँ उपस्थित हो सकता है या मिल सकता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है हम लोग का क्या, पेट्रोग्राफी। तो पेट्रोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सेल दिया है तो उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, या तो कैसे करते हैं, या तो किस विधि से करना है, क्या होता है उसका वर्गीकरण, तो ये सब का अध्ययन किया जाता है पेट्रोग्राफी में। और साथ ही साथ उस सेल का डिस्क्रिप्शन भी इसी में दिया जाता है। ठीक, उस सेल में कौन कौन सा कितना कितना % क्या है, ये सब का डिस्क्रिप्शन आप लोग को पेट्रोग्राफी के अंतर्गत उसका बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 शब्द याद रखिएगा। ठीक, तो हमारे पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के रॉक पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें से हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसमें मुख्यतः जो हमारा जो रॉक है वो कौन कौन सा मिलता है जो अर्थ क्रस्ट में, इसके बाद देखेंगे हम लोग कौन कौन से प्रकार के रॉक होते हैं। ठीक, जो हमारा पृथ्वी का जो ऊपर पट्टी है, ऊपर का जो लेयर है, ठीक, तो इसमें जो 95% लगभग कितना 95% जो हमारा शेल है, रॉक है, वो किस प्रकार के शेल हैं, इग्नियस, ठीक है, और मेटा इग्नियस। तो हमारा जो भूपर पट्टी है, सबसे ऊपर वाला जो परत है पृथ्वी का, तो उसमें हम लोगों को 95% जो है कौन सा रॉक मिलेगा, अग्नीय शेल। और ये इसका हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं मेटा इग्नियस को, ये होता है आप लोग का अग्नीय शेल। और मेटा इग्नियस की बात कर रहे हैं मतलब कि उसमें कायांतरित, आधा कायांतरित सेल। ठीक, अग्नीय सेल जो कि मेटामॉर्फिक या तो फिर कायांतरित सेल में चेंज हो गए हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इतना याद रखना आप लोग का कि हमारा सबसे ज़्यादा जो शेल मिलता है वो मिलता है हम लोग का क्या, इग्नियस रॉक 95%। और ये नॉर्मली जनरली बात कर रहे हैं। और उसके बाद में जो 5% है हमारा, तो ये जो 5% है ये अवसादी सेल मिलते हैं या तो फिर सेडिमेंट्री रॉक। तो ये जो है 5% ये है हम लोग का सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर के बना रहता है, सेडिमेंट्री और साथ में बोल सकते हैं मेटा सेडिमेंट्री प्लस मेटा सेडिमेंट्री, ऊपर के जैसे। ठीक, तो हमारा पृथ्वी में 100 में से 95% अग्नीय और मेटा अग्नीय सेलों से मिलकर के बना होता है। और उसके बाद में जो 5% जो होता है उसमें हम लोग का अवसादी और मेटा अवसादी हम लोग का क्या बना रहता है, हम लोग का अग्नि सेलों से मिलकर के हमारा भूपर पट्टी बना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शन सेल्की के बारे में। ठीक, तो आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि सेल्की में हम लोग क्या करते हैं, शैलों का अध्ययन करते हैं। ठीक, विभिन्न प्रकार के शैल होते हैं हमारे पास। तो ये कौन कौन से विभिन्न प्रकार के शैल होते हैं, अब इसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा अंदर जाते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का सेल्की का इंट्रोडक्शन या परिचय। सेल्की आप लोग का क्या होता है, इसमें क्या पढ़ते हैं। ठीक, तो सेल्की हमारा शैलों का अध्ययन कहलाता है, या तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शैलों का अध्ययन करते हैं। ये अध्ययन कैसे करते हैं, हम लोग का उत्पत्ति के आधार पर भी करते हैं, कैसे मिल रहा है, कहाँ मिलेगा, ये सब का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद में उस सेल का वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो ये सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है किसमें, सेल्की या पेट्रोलॉजी में। ठीक है, तो इतना हो गया आप लोग का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब आगे देखते हैं इसका प्रकार के बारे में। ठीक है,